Hi, welcome to my channel Radiology with Divya. So today's topic is basic anatomical terminology. So let's start the topic. So basic anatomical terminology से क्या समझते हैं? तो आप अपनी बॉडी को एक वीआईपी क्लब की तरह मान लो, जिसमें हर एक बॉडी पार्ट को, जैसे क्लब्स वगैरह में क्या होता है, हर एक जगह की एक अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सेम ऐसे ही जो आपकी बॉडी है उसको डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि स्कल को क्रेनियल के नाम से जाना जाता है, फुट को कॉर्डल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। सो एनाटॉमिकल पोजीशन है क्या? In anatomical position, the body is upright, erect, directly facing forward, feet flat and directed forward. The upper limbs are at the side with the palm facing forward. इसका मतलब है जो हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जो उसका फेस है पेशेंट का वो सामने की तरफ होना चाहिए, फीट फ्लैट होने चाहिए और वो भी सामने की तरफ होने चाहिए, हाथ दोनों साइड में होने चाहिए और हथेलियाँ सामने की तरफ होनी चाहिए। बॉडी पोजीशन सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन, इन दिस पोजीशन द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज बैक एंड फेस इज अपवर्ड। इसका मतलब है जो हमारा पेशेंट है, हम पेशेंट की क्यों बात करें, बिकॉज वी आर इन द मेडिकल फील्ड, सो हम पेशेंट से ही रिलेट करेंगे इसको। जो हमारा पेशेंट है वो इसमें पीठ के बल लेटा हुआ है और उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ है। प्रोन पोजीशन, द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज चेस्ट एंड एब्डोमेन साइड एंड द फेस इज डाउनवर्ड। इट इज अपोजिट टू सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में जो हमारा पेशेंट है वो एब्डोमेन मतलब पेट के बल लेटा हुआ है और उसका फेस तकिए की तरफ होगा। नेक्स्ट, लेटरल पोजीशन। इन दिस पोजीशन पेशेंट इज स्टैंडिंग और लाइंग ऑन हिज साइड। लेटरल पोजीशन में जो हमारा पेशेंट है वो साइड वेज में होगा, मतलब करवट लेके लेटा हुआ होगा। ओब्लिक, in this position the patient is lying or standing at an angle from true lateral position। जो हमारा ओब्लिक पोजीशन है उसमें जो पेशेंट है वो लेटरल पोजीशन में नहीं होगा, ना ही वो सुपाइन में होगा, ना ही वो प्रोन में होगा। वो थोड़ा सा क्या होगा, टिल्टेड होगा, मतलब वो थोड़ा सा तिरछा होगा, लाइक बेड से थोड़े से एंगल पे होगा। सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। It is a position where the head and upper body are elevated at an angle of 30 to 45 degree। ये वो पोजीशन है जो हमारा अपर आर्म है, लाइक जो हमारा ट्रंक है वो 30 to 45 डिग्री एंगल पे उठा हुआ होगा। नेक्स्ट इज ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। The individual lies supine or flat on their back on the operating table with their feet raised higher than their head। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें जो हमारा पेशेंट है उसका जो पैर है वो सर से ऊपर होगा। नेक्स्ट पोजीशन इज सिम्स पोजीशन। It is a medical position where a patient lie on their left side with their hip and knees bent. Next position is lithotomy position. Lithotomy position is a body position where a patient lie on their back with the leg raised and separated in stirrups. लाइक लिथोटॉमी पोजीशन आपने लेबर वाली पोजीशनिंग देखी होगी, उस पोजीशन को हम लिथोटॉमी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें जो पेशेंट है वो टेबल के बिल्कुल एज पे लेटा हुआ होगा, उसके दोनों पैर सेपरेट होंगे मतलब खुले हुए होंगे और जो आपका लेग है वो उठा हुआ होगा। नेक्स्ट इज नी चेस्ट पोजीशन। पोस्चर व्हेन यू बेंड योर नी एंड ब्रिंग देम टू योर चेस्ट। नी अप पोजीशन वो होता है जब हम अपनी नीज को चेस्ट के पास लाते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। लाइक जैसे बच्चा सोता है सेम वैसे। इरेक्ट, it is the position in which the patient is in standing position. If the face of patient is visible then it is AP erect, or if the back of the patient is visible then it is known as PA erect. Next topic is anatomical terminologies, anterior और posterior, जिसमें कि anterior को हम ventral बोलते हैं, posterior को हम dorsal बोलते हैं। तो anterior है क्या? तो इट डिस्क्राइब द फ्रंट और डायरेक्शन टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। सो जो हमारा एंटीरियर है वो हमारा क्या बताता है, फ्रंट के बारे में। अगर आपको किसी का फ्रंट पार्ट दिख रहा है तो उसे हम बोलते हैं एंटीरियर। एंड पोस्टीरियर, अगर हमें किसी का बैक दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर। नेक्स्ट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर को हम क्रेनियल भी बोलते हैं एंड इन्फीरियर को हम कॉर्डल भी बोलते हैं। तो सुपीरियर क्या होता है, डिस्क्राइब अ पोजीशन अबव और हायर देन द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन्फीरियर, डिस्क्राइब अ पोजीशन बिलो और लोअर देन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सुपीरियर कोई भी बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, और नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट टर्म इज मिड लाइन। तो मिड लाइन से क्या समझते हैं,
तो इट इज़ अ लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। तो मिड लाइन हमारी एक ऐसी लाइन है जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में काटती है। नेक्स्ट टर्म इज मीडियल एंड लेटरल। तो मीडियल डिस्क्राइब द मिडिल और डायरेक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड लेटरल डिस्क्राइब द साइड और डायरेक्शन टुवर्ड्स द साइड। मिड लाइन को रेफरेंस लेके पढ़ते हैं। तो जो हमारा मीडियल है, अगर कोई भी बॉडी पार्ट हमारा मिड लाइन से पास है तो उसे हम बोलते हैं मीडियल, और कोई भी बॉडी पार्ट हमारा साइड में है, अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं और उसके साइड की बात कर रहे हैं जो मिड लाइन से थोड़ा सा दूर है, तो उसे हम बोलेंगे लेटरल। नेक्स्ट टर्म इज proximal and distal. Describe a position in a limb. Proximal describe a position in a limb that is nearer to the point of attachment or trunk of the body. And distal describe a position in a limb that is further from the point of attachment or the trunk of the body. तो proximal और distal हम कैसे समझते हैं? Like कोई भी joint है, उसमें जो प्रॉक्सिमल है, कोई भी जॉइंट है, तो उसमें क्या होगा, जॉइंट से पास में अगर बात हो रही है, लाइक अगर जो हमारा धड़ है, धड़ से कोई भी बॉडी पार्ट पास में है तो उसे हम बोलेंगे डिस्टल, और धड़ से अगर कोई भी बॉडी पार्ट हमारा दूर में है तो उसे हम बोलेंगे डिस्टल। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एंड डीप। Superficial describe a position closer to the surface of the body. Deep describe a position further from the surface of the body. तो superficial मतलब अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट में किसी सरफेस के पास वाली चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल। डीप अगर हम सरफेस से थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, उस बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डीप। थैंक यू। इफ़ यू वांट पीपीटी notes on basic anatomical terminologies, contact me on Instagram. So don't forget to like, share, subscribe. Thank you.